नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों एक बार फिर से चिराग पासवान और उनके चाचा में जो तनातनी है, जो आपसी जो लोग के बीच में मतभेद था, जिसे बीच में कहा जा रहा था कि शायद कुछ मतभेद कम हुआ है, लेकिन इन दिनों की गतिविधियों पर आप निगाह डालेंगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि जो बीच का गैपिंग था वो और गहरा हुआ है, न कि कम हुआ है। हम वैसे ये बात नहीं कर रहे हैं, आपको तथ्यों के साथ इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आपने देखा इन दिनों चिराग पासवान जिस प्रकार से उनका डैमेज होने की बात सामने आ रही है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे चिराग पासवान पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, उसे लेकर के चिराग पासवान के खेमे का जो मन है, उनके खेमे के जो लोग हैं वो काफी प्रसन्न हैं, जिस प्रकार से उनको बिहार में खास करके आशीर्वाद यात्रा के समय से जो समर्थन मिला। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान निश्चित तौर पर थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उनके मुखर प्रवक्ता जो अपनी बात को, पार्टी की बात को मीडिया के समक्ष मजबूती के साथ रखते थे, उनको किसी कारण से पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। उसके कुछ ही दिन के बाद सोशल मीडिया के जानकार मयंक मौली, जो संसदीय बोर्ड के उनके मेंबर थे, उनको हटा दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले देवजानी मित्रा, उनको भी पार्टी ने निकाला नहीं, लेकिन देवजानी मित्रा ने पार्टी को छोड़ दिया। कई तरह के आरोप लगाए, चिराग पासवान पर भी आरोप लगाया कि वो नेता नहीं अभिनेता हैं, वो रियल हीरो हैं, रियल हीरो नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के हमने आपको सारी बात दिखाई थी। लेकिन एक नई बात जो सामने आई है, जिसे लेकर के दोनों खेमे में खलबली है, और दोनों खेमे एक दूसरे के लोग को अपने में लेने के लिए बेचैन हैं, जिससे कि पार्टी उनकी और मजबूत हो। चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हो, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया था, या पार्टी आप कह सकते हैं कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था, उनको चिराग पासवान के खेमे में लाने की बात हो रही है। और चिराग पासवान के जो मुखर प्रवक्ता चंदन सिंह रहे हैं, जो पार्टी की बातों को प्रमुखता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ मीडिया के समक्ष रखते थे, उनको लेकर के कल जब हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का जब इंटरव्यू हम ले रहे थे, तब जो बातें आई उसको लेकर के एक बार फिर से दोनों तरफ का माहौल गर्म है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा पशुपति कुमार पारस ने। चिराग पासवान की पार्टी को आप लोग लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। उसी के क्रम में आपने उनकी प्रवक्ता मयंक मौली को, देवजानी मित्रा को अपने पार्टी में शामिल कराया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, जैसे आपको नालंदा के हैं रंजीत सिंह हैं, वो भी हम लोग के पार्टी में आने वाले हैं, आ भी गए हैं। विद्वत चंदन सिंह उनके पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, पहले आप ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इधर आप भी सारे एग्रेसिव हो गए। नहीं, ध्यान देने की बात नहीं है, उनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, कार्य करने का जो तरीका है, वो तानाशाही व्यवस्था में, और उसी तानाशाही के चलते ही पार्टी टूटी भी। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पर कहा है कि चंदन सिंह भी हमारे पार्टी में आने वाले हैं। हालांकि चंदन सिंह से हमारी बात नहीं हुई है, उनसे संपर्क नहीं हो सका है, लेकिन निश्चित तौर पर चंदन सिंह के पाले में अब गेंद है। चिराग पासवान की पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार चिराग पासवान की पार्टी का मजबूती से पक्ष मीडिया के सामने रख सकते हैं। और यदि चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चले जाते हैं तो निश्चित तौर से चिराग पासवान के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान के लोग कहेंगे कि उन्हें तो पार्टी से पहले निकाला जा चुका है, लेकिन आज चिराग पासवान की पार्टी में निश्चित तौर पर अपनी बात रखने के लिए देवजानी मित्रा, मयंक मौली, चंदन सिंह के जाने के बाद निश्चित तौर पर इनकी कमी लग रही होगी। हालांकि हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि इनके जाने से चिराग पासवान कमजोर हो गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक एक ईंट मिलाकर के मकान का निर्माण होता है। वैसे में यदि चिराग पासवान बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ यदि एक नेता पूरे बिहार में सक्रिय है तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान यदि अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए आगे आने वाले दिनों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे चिराग पासवान जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, मौसम वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता था, वैसे में चिराग पासवान को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यह जो बातें सामने आई, इसे आपको हमने दिखाना जरूरी समझा कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान पर जिस प्रकार से उनकी पार्टी की प्रवक्ता रहे देवजानी मित्रा ने आरोप लगाया कि तानाशाह है। आपने सुना कि पशुपति कुमार पारस ने भी कहा कि उन्हीं के कारण पार्टी टूटी है। वैसे में चिराग पासवान निश्चित तौर पर एक बार यदि आत्मचिंतन करते हैं तो, और जिस प्रकार से बिहार में वो बढ़ रहे हैं, वो उनके कुनबे को इससे फायदा ही हो सकता है। लेकिन चंदन सिंह
जो कि मुखर प्रवक्ता रहे। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि मुखर प्रवक्ता रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी की बात को मजबूती के साथ जिस प्रकार वो रखते थे वह पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। वैसे में पशुपति कुमार पारस का खुला निमंत्रण पाकर के चंदन सिंह का अगला कदम क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।